अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल ज़हीर और मेरे पास आज मौजूद हैं ज़्यूनिक कंपनी के Z4 सीरीज के दो सोलर इन्वर्टर। 1.6 आता है, दूसरा 1.8 आता है। ये 12 वोल्ट के लिए है, ये 24 वोल्ट के लिए है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ये इन्वर्टर कैसे हैं। हर बंदा पूछ रहा था क्वालिटी में कैसे हैं, कितना लोड चला सकते हैं, मार्केट में जो दूसरी ऑप्शंस हैं इस कैटेगरी के अंदर इनमें और उनमें क्या फर्क है और हमें कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, ज़्यूनिक कंपनी कैसी है, इनकी सर्विसेज कैसी हैं और इस तरह के सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मैं देने जा रहा हूँ। ये जो कैटेगरी होती है जिसमें हमारे पास छोटे इन्वर्टर आते हैं, सोलर इन्वर्टर या सिंपल इन्वर्टर आते हैं, ये वो कैटेगरी है जो कि हमारी घर की बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। हर बंदा 5, 10, 15 किलोवाट पे नहीं जा सकता। नॉर्मली हमें क्या चाहिए होता है कि बिजली जब बंद हो जाए तो हमारे पंखे, लाइट्स, एलईडी टीवी और हल्का फुल्का लोड जो है ना वो चलते रहना चाहिए, या तो वो बैटरी पे चल जाए। अगर हम इसके साथ सोलर पैनल अटैच कर लें तो वो हमारा बगैर बिजली के, बगैर बिल आए वो हमारा लोड चल जाए। इस छोटे से टारगेट को पूरा करने के लिए ये दो इन्वर्टर है हमारे पास। 1.6 आता है, ये 1.6 kVA है, मतलब इसके एग्जैक्ट जो वाट्स कंपनी क्लेम करती है वो है 1050 वाट। और ये कितने एग्जैक्ट वाट चलाता है वो हम आगे देखते हैं। दूसरा आता है 2.8 kVA। ये एग्जैक्ट जो वाट कंपनी क्लेम करती है 1850 वाट है और ये भी इंशाल्लाह हम टेस्ट करके देखेंगे कितने वाट चलाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़्यूनिक के 1.6 किलोवाट के। ये ज़्यूनिक का 1.6 kVA है सॉरी, और 1050 वाट कंपनी क्लेम करती है कि 1050 वाट तक आपका लोड चलाएगा। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि कोई भी सोलर इन्वर्टर 100% एफिशिएंसी पे लोड नहीं चला सकता। मतलब अगर आप चाहते हैं कि 1000 वाट का इन्वर्टर है या 5000 का इन्वर्टर है, आप पूरा 100% उस पर लोड चला दें तो वो कभी भी मुमकिन नहीं है। चल जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए, टेस्टिंग की हद तक चल जाएगा, लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म रन करेंगे तो वो इन्वर्टर में डेफिनेटली कोई फॉल्ट, एरर, कुछ ना कुछ मसला मसाइल आ जाएगा। अब ये इन्वर्टर अगर आप देख लें तो इस पर लिखा हुआ है डीसी। जिसमें काम की बात हमें नजर आ रही है वो इसमें आती है सोलर कैपेसिटी। 1000 वाट की सोलर कैपेसिटी सोलर इन्वर्टर में कंपनी ने दे दी हुई है। नॉर्मली आपको जितने भी इन्वर्टर मिलते हैं उसमें सोलर कैपेसिटी होती है 600-700 वाट। अक्सर इन्वर्टर के ऊपर लिखा होता है, अक्सर पे नहीं लिखा होता। कंपनी इसमें क्लेम कर रही है कि इसमें 1000 वाट तक का सोलर आप इसको लगा सकते हैं। सोलर इनपुट की रेंज की बात करूं तो वो 15 से लेकर 40 वोल्ट तक है। मतलब जिन सोलर पैनल्स के वोल्ट हमारे 15 से लेकर 40 के दरमियान में आएंगे हम वो इसके साथ अटैच कर पाएंगे। तो इसमें 550 वाट का सोलर पैनल तो निकल गया। 500 से ऊपर का जितना भी पैनल है वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो इसको हम नहीं लगा पाएंगे। इसको हम लगाएंगे क्या? इसको हम लगा सकते हैं 150, 200, 300 वाट तक का सोलर पैनल। वो इसको हम लगाएंगे, 1000 वाट तक की कैपेसिटी को हम पूरा करेंगे और वो इस पर डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी इसके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपके सामने ये इन्वर्टर है, दिखने में खूबसूरत है, स्क्रीन अच्छी बनी हुई है, ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी हैं। बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक है, मतलब बहुत हाई एंड नहीं है, बहुत लो नहीं है, लेकिन अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। बैटरी के लिए अलग से केबल्स हैं, इसके इनपुट के लिए 2 प्लग्स दिए हुए हैं। ये इसकी पावर केबल है जो कि आप इसकी बिजली में लगाएंगे, जहां से ये इनपुट लेगा और बैटरी वगैरह को चार्ज करेगा। अभी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर हम लोड डाल के देखते हैं तो ये एग्जैक्ट कितना लोड चलाता है। इसको हम लैब में लेके जाते हैं, वहां पर इसके पे थोड़ा सा लोड डालते हैं और देखते हैं कि ये एग्जैक्ट कितना लोड इजीली चला रहा है। ये हमारा 1.6 रेडी है लोड टेस्टिंग के लिए। इसको हमने लोड की तार लगा दी हुई है, उसके बाद बैटरी केबल आके हमने बैटरी के ऊपर लगा दी हुई है। अब इसका बटन दबा के इसको ऑन करते हैं। बटन दबाने से बीप के साथ ऑन हो जाता है, ग्रीन डिस्प्ले इसका हमें मिल जाता है। जैसे डिस्प्ले आया हमें बैटरी और लोड का उसने इंडिकेट कर दिया। 227 वोल्ट की आउटपुट ये दे रहा है। अब हम लोड पे अगर जाएंगे तो हमारा लोड एग्जैक्ट ही हमें दिखाएगा यहाँ पे। तो 500 वाट का एक राड हमने इस पर चलाया है, रोशनी वाला, तो 512 वाट, 500 वाट के राउंड, और उसके बाद 200 वाट का एक बल्ब और चला दिया है। 700 वाट का लोड इसके ऊपर हमने डाल दिया हुआ है। बड़े आराम से, बड़े सुकून से चल रहा है, किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, बैटरी हमारी छोटी है तो शायद ज़्यादा लोड पे ये बंद हो जाए। बहरहाल मजीद इस पर लोड डालते हैं। एक बल्ब 100 वाट का और है, वो भी हमने इस पर ऑन कर दिया हुआ है। अब इस पर 3 बल्ब चल रहे हैं, मतलब एक राड है 500 वाट का, एक बल्ब है 200 वाट का, अब तीसरा बल्ब है 100 वाट का। तो वैसे अंदाजे से तकरीबन 800 वाट का ये लोड बनता है इसका। ये तीनों चीज़ें आपके सामने हैं। अभी फिलहाल हमारे पास यही मैक्सिमम लोड था। अभी खैर इसके बाद हम दूसरे वाले को चेक करते हैं। अब बारी आती है 2.8 kVA वाले मॉडल की। इसको हम देखेंगे तो कंपनी क्लेम करती है तकरीबन 1820 वाट का ये लोड चला सकता है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ में देखते हैं कि सोलर कैपेसिटी क्या है। तो 1500 वाट तक के सोलर पैनल इसको आप टोटल लगा सकते हैं। और वोल्टेज की हम बात करें तो इसको हम तकरीबन 55 वोल्ट तक सोलर इनपुट दे सकते हैं। पैनल हमारा जो 550 से 80 वाट का होता है वो तकरीबन 45 के अराउंड वोल्ट दे रहा होता है, 45 मैक्सिमम 50 ओपन सर्किट पे। तो वो इसको सपोर्ट कर सकता है। मतलब 550 वाट का सोलर पैनल आप 2.8 के साथ लगा सकते हैं, लेकिन 1.6 के साथ नहीं लगेगा। उसके अलावा इसके साथ आप लगा सकते हैं आपने 150, 200 वाट, 250 वाट के, 300 वाट के सोलर पैनल्स,
उनका कम्बिनेशन किस तरह से बनाएंगे। आप उनको 2 पैनल, छोटे पैनल है तो सीरीज में लगाएंगे, बड़े पैनल है तो आप उनको पैरेलल में लगाएंगे। लेकिन आपने मैक्सिमम ये 60 एम्पेयर MPPT के साथ आता है, तो आपने ना ही 60 से ऊपर एम्पेयर जाने देने हैं और ना ही आपने 50 से ऊपर वोल्ट जाने देनी है। देखने में दोनों मॉडल सेम लग रहे हैं, बॉडी इनकी सेम है, देखने में अंदर से स्ट्रक्चर का फर्क है। अब इसको टेस्टिंग पे लेके जाते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं कि एग्जैक्ट कितना लोड चलाता है। जी दोस्तों, 2.8 किलोवाट का इन्वर्टर रेडी है। इस पे लोड हमने डाल दिया हुआ है 1000 वाट का राड सीधा सीधा डाल दिया। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 1 किलोवाट का लोड इस टाइम शो कर रहा है। अब दूसरा 500 वाट का राड भी डाल दिया है। अब ये 1500 वाट का लोड हमें यहाँ पे शो कर रहा है। 1500 वाट तक ये स्टेबल है। इससे ज्यादा जब हमने लोड डाला तो ये हमारी बैटरी बिल्कुल लो हो गई है, क्योंकि हमने ज्यादा लोड डाल दिया था, बैटरी में इतनी पावर नहीं थी, तो बैटरी लो हो गई, जिससे हमारा इन्वर्टर भी बंद हो गया। तो होपफुली ये 1500 वाट से ज्यादा का लोड चला लेता होगा, लेकिन इससे ज्यादा चलाने के लिए हमें ज्यादा बैटरी पावर चाहिए थी, जो कि हमारे पास मौजूद नहीं थी। रिकमेंडेड ये है फिर भी इसके ऊपर आप 1500 वाट तक का लोड चलाएं। अगर 1.6 है आपके पास, उस पर आप 800 वाट तक का मैक्सिमम लोड चलाएं, यही बेहतरीन है इसके लिए। जी दोस्तों, दोनों इन्वर्टर्स का ओवरऑल एक आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये इन्वर्टर दोनों के दोनों कैसे हैं। प्राइस की बारी आ गई है, प्राइस कितनी है इनकी। सबसे पहले आपको मैं आइडिया दे दूं, जो हमारा 1.6 kVA का Z4 यूनिक का मॉडल है, इसकी प्राइस तकरीबन एस्टिमेटेड चल रही है कोई 47,000 के अराउंड, 47,000 कीमत चल रही है। इसकी रिटेल प्राइस है। आप इसकी प्राइस देखना चाह रहे हैं तो आप Aladdin.pk पर जाकर देख सकते हैं, या यूनिक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा 2.8 kVA का मॉडल। इसकी प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन एस्टिमेटेड चल रही है 55,000 के अराउंड। इसकी प्राइस भी आप यूनिक की वेबसाइट पे या हमारी वेबसाइट Aladdin.pk पे जाके देख सकते हैं। अब आती है सबसे जरूरी बात, जैसे कि हमारी ये इन्वर्टर है यूनिक का 1.6 kVA का, ये तकरीबन 1050 वाट का इन्वर्टर है। इसके मुकाबले में हमें कौन कौन सा इन्वर्टर मिल जाता है। होमेज का 12-14 मॉडल मिल जाएगा, सनब्रिज का 1000 मॉडल मिल जाएगा, इसमें एक्सट्रॉन सीरीज इन्वरेक्स की मिल जाएगी हमें। इसके अलावा प्राइमैक्स का मिल जाएगा हमें, उसके बाद सोलर मैक्स का मिल जाएगा और NS का मिल जाएगा, ट्रायोन का मिल जाएगा। सारे के सारे कंपनीज के इन्वर्टर्स हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। सारे के सारे MPPT हैं, सारे के सारे तकरीबन सेम स्पेसिफिकेशन रखते हैं। इसी तरह 2.8 की अगर बात करें तो इसमें भी सेम ब्रांड्स की सेम मॉडल आते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इन्वरेक्स, सोलर मैक्स, मैक्स पावर, होमेज, NS, ट्रायोन, ये सारे ब्रांड इसी कैटेगरी में इन्वर्टर भी बनाते हैं। मतलब इन दोनों के मुकाबले में और बहुत से इन्वर्टर भी हैं। हमने चूज कौन सा करना है, हम इनमें से कौन सा सोलर इन्वर्टर लगाएं, इनमें से कौन सा बेहतर है। तो मैं आपको एक चीज तो क्लियर कर दूं, ये तकरीबन सारे मिलती जुलती क्वालिटी के इन्वर्टर हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये इन्वर्टर सबसे अच्छा है, उन सबसे अच्छा है, या वो इन्वर्टर इनसे अच्छे हैं। तकरीबन एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। हमने डिसाइड कैसे करना है कि हमने कौन सा इन्वर्टर लेना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो आपको अच्छी प्राइस में मिल जाए। डेफिनेटली मार्केट में अगर इनकी क्वालिटी सेम है तो हमें जो अच्छी प्राइस ऑफर कर रहा होगा हमने वो इन्वर्टर लेना है। बाकी यूनिक कंपनी बहुत जबरदस्त वारंटी ऑफर कर रही है। वारंटी कार्ड कंपनी का इसने साथ दिया हुआ है। वारंटी क्लेम के लिए आपको वारंटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो फिल होना चाहिए। अगर आपको खुदा ना खासा कोई मसला बनता है तो आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे आपने जाके वो क्लेम करवा लेना है। जी दोस्तों, इन्वर्टर का ओवरऑल आपको आइडिया हो चुका होगा, इन्वर्टर कैसा है, आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, इसकी प्राइस क्या है, और आप मतलब सारे तरीकेकार का आपको आइडिया हो चुका होगा। मतलब अगर एक बैटरी में आपने सिंपल घर का लोड चलाना है तो आप ये ले सकते हैं। अगर 2 बैटरी में आपने सिंपल घर का लोड चलाना है तो आप ये ले सकते हैं। सोलर पैनल अटैच करके आप बिजली की बचत कर सकते हैं। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन आपका बाकी है, कोई आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, कमेंट में पूछ लें, हम आपको उसका जरूर रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप ये इन्वर्टर बाय करना चाहें तो Aladdin.pk पे आके यूनिक सर्च करेंगे तो यूनिक के मॉडल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, वहां पे जाके आप इसके इन्वर्टर्स को देख सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई चाहते हैं कि यूनिक के किसी और मॉडल पे वीडियो बनाई जाए तो आप प्लीज कमेंट में जरूर उसका मॉडल बताइए, पूरी कोशिश करेंगे उस मॉडल की भी वीडियो बनाएं। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए इन्वर्टर के साथ। अल्लाह हाफिज।